नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। प्यारे छात्रों, आप लोगों का क्लास आज जो है त्रिभुज एंड कर देंगे। ठीक, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको हमने टच किया है। ठीक, तो यहाँ पर जो है कौन आपने समकोण त्रिभुज को प्रूव करना सीख गया। उसमें क्या कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। ठीक, लेकिन आज हम सीखेंगे समकोण त्रिभुज में कोण एक कोण तो 90 डिग्री होता है, ये कैसे प्रूव किया जाएगा ये सीखेंगे। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है उन बातों को बताएंगे। ठीक प्यारे साथियों, तो चलिए प्यारे साथियों, आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेते, स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। और हाँ, आपका जो कल संडे का क्लास होगा सुपर संडे सुपर क्लास होगा, क्योंकि उसमें जो है हम कल लाने वाले हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, छोड़िए सॉरी, सारे जो सूत्र है आपके मैथ के। ठीक, आपके मैथ के सारे सूत्र को कल लाने वाले हैं, तो फटाफट से आप लोग भी तैयार हो जाइए कल हाथ पैर धो करके आराम से, क्योंकि कल जो सूत्र आएंगे वो सूत्र आपको एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगे, बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो आप लोग को फायदा हो इसलिए सुपर संडे सुपर क्लास। ठीक प्यारे साथियों, मिलते हैं, सॉरी स्टार्ट करते हैं, अभी नहीं स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। ठीक प्यारे साथियों, चलिए प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन देखिए। ठीक, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक, उस त्रिभुज में जो है पहली भुजा को छोड़कर अन्य दो भुजाएं जो है, पहली भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि पहली भुजा के सामने जो कोण है वो कोण समकोण होता है, यानी कि उस कोण का मान 90 डिग्री होता है। ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर हम चलिए भाई सिद्ध करेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज, चूंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, जो जिसका नाम रख देते हैं ए बी सी। ठीक, एबीसी नाम रख दिए। कह रहा है ये एसी एक पहली भुजा, इसके साथ जो ये दो भुजाएं ए बी और बी सी, इस भुजा का वर्ग इन दोनों भुजा के वर्ग के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि एसी भुजा के सामने वाला कोण कोण बी जो है समकोण है। ठीक, तो ये सिद्ध करना है, तो पहले ये लिख लेते हैं। ठीक, जो बात पहले कहा गया है वो बात लिख लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, तो दिया है कि त्रिभुज एबीसी में, किसमें, त्रिभुज एबीसी में दिया है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, थोड़ा सा भाई थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आपको आता होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक, त्रिभुज एबीसी में जो है एक क्या है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर, ये जो है दिया गया है। ठीक, तो कह रहा है क्या, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि कोण बी इजकल टू 90 डिग्री, ये तो सिद्ध करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखो भाई, एक हम रचना करने जा रहे हैं। ठीक, वो रचना हम क्या करेंगे, तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जो कि हम रचना के माध्यम से आभास करेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो चलो भाई, एक समकोण त्रिभुज रचना के द्वारा बनाते हैं। तो इस रचना से जो है हम एक समकोण त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। ठीक, तो समकोण त्रिभुज की रचना हमारे पास हो गई। ये देखो भाई, ये जो है कोण, ये 90 डिग्री है। ये त्रिभुज का नाम रख लेते हैं पी क्यू आर। यहाँ कोण क्यू 90 डिग्री हो गया। तो रचना हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, रचना को ब्लैक से लिख देते हैं। रचना, रचना हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, क्या लिखेंगे, पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिखेंगे भाई लोग, रचना हम त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक, इसके बराबर बनाए हैं। पी क्यू आर में जो है ए बी के बराबर पी क्यू है। ठीक, पी क्यू है ए बी के बराबर, और बी सी के बराबर जो है वो क्यू आर है, क्यू आर बी सी के बराबर है। तथा इसमें जो है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू एक 90 डिग्री है। ठीक, तो ये दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में। चलो भाई, यहाँ तक के हमें लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक, अब इसमें देखो, अब जो है प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण क्या होता है हमने पिछली क्लास में बताया है, तो आप जाकर के अच्छे से समझ सकते हैं। प्रमाण में क्या देंगे भाई, प्रमाण में देखो त्रिभुज पी क्यू आर में एक चीज दिया हुआ है कि ये समकोण त्रिभुज है। तो पहले त्रिभुज पी क्यू आर में लो भाई, पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज है। यदि ये समकोण त्रिभुज है तो इसका तो है
क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण त्रिभुज है तो पी क्यू स्क्वायर ठीक प्लस क्यू आर स्क्वायर ठीक इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, पी आर स्क्वायर। ये तो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई, ये बात पहले बताओ, ये बात तो होगा ठीक, ये बात हो गया। इसमें देखो भाई पी क्यू किसके बराबर है, ए बी के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे ए बी ठीक, अब ए बी का स्क्वायर ठीक इक्वल टू ये वाला क्वेश्चन हटा देते हैं, कंफ्यूजन कर देगा आप लोगों को, इसलिए ये वाला क्वेश्चन हटा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए ठीक। इसमें देखो भाई ए बी स्क्वायर प्लस क्यू आर किसके बराबर है भाई, क्यू आर जो है बी सी के बराबर है, तो बी सी स्क्वायर देंगे, बी सी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ले लो इसको ठीक, समीकरण 1 हो गया। और अब चलते हैं, ये त्रिभुज पी क्यू आर न है, अब चलते हैं त्रिभुज किसमें, एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में ठीक, त्रिभुज एबीसी में जो है भाई लोग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये जो है दिया गया है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ये एबीसी त्रिभुज में जो है ये दिया गया है ठीक, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से करेंगे तो देखो भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और त्रिभुज एबीसी में जो हमको निकल के आया इसका भी लेफ्ट हैंड साइड हो गया क्या भाई, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर है तो राइट हैंड साइड भी हमारा बराबर होगा, यानी कि कहने का मतलब कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर ठीक, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया भाई, पी आर स्क्वायर। यहाँ से है जो भाई आप लोग एक काम कर सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू पी आर ठीक भाई। यहाँ तक हमें लगता है आप लोगों को क्लियर होगा भाई, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक बात देखो भाई, अब त्रिभुज एबीसी एबीसी तथा त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में एक चीज हमको मिल रहा है कि त्रिभुज एबीसी तथा पी क्यू आर में जो है हमको ए बी इक्वल टू जो है पी क्यू, ये हमको जो है रचना से आ गया ठीक, रचना से आ गया ठीक, त्रिभुज सॉरी भुजा बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये भी हमको जो है भाई रचना से आ गया ठीक, ये रचना से आ गया। और यहाँ जो हमको जो है ए सी इक्वल टू पी आर, ये जो है हमको प्रमाण से आ गया, जो हमने प्रमाण दिया उस प्रमाण से आ गया ठीक, प्रमाण से आ गया। अब यहाँ पर शर्त एक लागू होता है एस 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 एस, मतलब एस 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 भुजा 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 से जो है ये शर्त लागू होता है कि ये जो तीनों जब बराबर हो गए भुजा तो ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया, यानी कि त्रिभुज एबीसी एबीसी सर्वांग सम का चिन्ह इस टाइप से होता है ठीक, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, ये उल्टा हो गया भाई, ऐसे होता ऐसे, त्रिभुज पी क्यू आर। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसके सभी कोण भी बराबर होंगे, क्या सभी कोण भी बराबर होंगे, इसीलिए कोण बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण क्यू ठीक, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू हो गया, इसीलिए जो है कोण बी इक्वल टू क्या हो गया भाई, कोण क्यू हमको दिया हुआ है रचना से 90 डिग्री, तो कोण बी इक्वल टू हमको आ गया 90 डिग्री। यही जो बात हमको प्रूव करना था ये हमारा प्रूव हो गया ठीक प्यारे साथियों। तो हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे। देखो भाई पी क्यू आर से हमको मिल गया समीकरण 1, त्रिभुज एबीसी से हमको समीकरण 2 मिल गया। अब समीकरण 1 और 2 से हमको जो मिल गया एस इक्वल टू पी आर, जब दोनों त्रिभुज में हमें 3 चीज बातें मिल गई तो त्रिभुज हो गया दोनों सर्वांगसम, त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो त्रिभुज के सर्वांगसम होने के बाद जो है कोण बी इक्वल टू कोण क्यू आ गया, और कोण क्यू रचना में दिया हुआ है कि 90 डिग्री है ठीक, कोण क्यू 90 डिग्री है तो इसीलिए कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव हो गया। हमको प्रूव क्या करना था, कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही बात ना हमको प्रूव करना था भाई, तो ये बात तो हमारा प्रूव हो गया। तो हमें लगता है प्यारे साथियों आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं साइड भी हो गया हूँ भाई। ये जो बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपके एग्जाम में ठीक। आज 10 मिनट में ये हो गया, ये 8 मिनट में ये जो है सिद्ध हो गया।
बहुत ही आसान सा है, आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट अब क्या है उसको बताते हैं। देखिए भाई, अभी ये जो है लास्ट मूवमेंट है आज के क्लास को, और आज का क्लास जो है भाई बहुत ही कम टाइम का हुआ, और हमें लगता है कि जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी उसको हमने टच कर दिया, और जो नहीं भी टच किया वो तो मॉडल पेपर में टच हो जाएगा भाई, क्योंकि मॉडल पेपर सीरीज स्टार्ट होने वाला है आप लोगों के लिए, आप लोगों को एग्जाम को फोड़ने के लिए अब मॉडल पेपर सीरीज स्टार्ट होने वाला है। ठीक, तो देख, पहले ये मैथ वाला खत्म हो जाएगा, फिर मॉडल पेपर सीरीज चलेगा। ठीक प्यारे से, तो मैथ में जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बता दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद मॉडल पेपर सीरीज होगा ऑल सब्जेक्ट का, उसमें फोड़ना है आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चलेगा। ठीक प्यारे साथियों, टारगेट बैच रहेगा, वो टारगेट ओनली फॉर एग्जाम। ठीक प्यारे साथियों, चलिए भाई, इसमें जो छोटे बातें हैं छोटी मोटी उसको जान लीजिए। देखो भाई, ब्रीथ इस टाइप से बनता है और एक इस टाइप से भी बना सकते हैं। ठीक भाई, बोर्ड पर है तो पूरा गोल तो नहीं होगा, लेकिन वृत्त को गोल ही बनाया जाता है, ये तो आपको मालूम है। तो वृत्त भाई आपको छोटा रहे या फिर बड़ा रहे, ये दोनों वृत्त एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। ठीक, सर्वांग सम नहीं भाई, समरूप होंगे, समरूप, इसको सर्वांग सम नहीं कहते। ऐसे बराबर के ऊपर रहता है तो सर्वांग सम, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, समरूप। ठीक, चाहे वृत्त कैसा भी हो, बड़ा हो या फिर छोटा हो, वो दोनों वृत्त हो जाएंगे समरूप। वही बात कर रहे हैं, सभी वृत्त एक दूसरे में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, वर्ग या फिर इतना छोटा हो या फिर इतना बड़ा वर्ग हो, सभी वर्ग एक दूसरे में समरूप होते हैं। ठीक, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब इस टाइप का त्रिभुज। ठीक, सभी इस टाइप का त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। ठीक, या फिर सब कह दीजिए सभी समकोण त्रिभुज, सभी समकोण त्रिभुज भी समरूप होते हैं। ठीक, सभी समकोण त्रिभुज भी समरूप होते हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है उसको बताने के लिए कह रहा है। तो अगर आप ईंट और टेबल ले लीजिए, ठीक, ईंट और टेबल ले लीजिए तो वो समरूप होंगे, एक दूसरे के समान होंगे, नहीं होंगे। उसी प्रकार आप कॉपी और कलम ले लीजिए। ठीक, कॉपी कलम देखो, जैसे हम मार्कर ले लेते हैं, बोर्ड ले लेते हैं। मार्कर का आकार कैसा है, ये बेलनाकार है, लेकिन बोर्ड आयताकार है। ठीक, आयताकार का, या फिर ये तो घनावाकार बोर्ड होगा क्योंकि पीछे से थोड़ा सा मोटाई इसका है, तो ये बोर्ड हमारा घनावाकार है। ठीक, और ये मार्कर क्या है, बेलनाकार है। तो बोर्ड और मार्कर दोनों कभी भी समरूप होंगे, नहीं होंगे। तो उसी प्रकार से हम ले लिए ईंट और बेंच, कलम और कॉपी, इस टाइप से आप उदाहरण ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब मुख्य बात है यहाँ पर देखो, अगर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है तो उसके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। जैसे एबी बटा पीक्यू, बीसी बटा क्यूआर और एसी बटा पीआर, ये तीनों भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। ठीक, अब आगे देखेंगे तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर अगर समरूप है तो उसके सभी कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे कोण ए जो है कोण पी के बराबर हो जाएंगे, कोण बी कोण क्यू के, कोण सी कोण आर के, यानी कि यहाँ सम्मुख कोण, कौन सा कोण, सम्मुख कोण, सामने वाला कोण, दूसरे त्रिभुज का जो कोण है वो कोण। जैसे यहाँ पर ले लो त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक, पी क्यू आर, और ये भी त्रिभुज ले लो ए बी सी, तो इस त्रिभुज का कोण ए, इस त्रिभुज का कोण पी, इस त्रिभुज का कोण बी, इस त्रिभुज का कोण क्यू, इस त्रिभुज का कोण सी, इस त्रिभुज का कोण आर, वही बात लिखे हैं, ये सब आपस में बराबर हो जाते हैं। अगला बात, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो है समकोण से कर्ण पर खींचे गए लंब से जो है जो त्रिभुज बनता है वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। जैसे कि ये एक जो है समकोण त्रिभुज हमने बनाया है। ठीक, ये एक समकोण त्रिभुज बनाया, अगर इस समकोण वाले कोण से हम इस पर लंब डालें तो ये त्रिभुज, जैसे ये ए बी सी त्रिभुज बनाए और ये डी ले लीजिए, तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी डी सी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज डीसी डीसी भी ले लेते हैं। ठीक, डीसी भी कर दीजिए, ये दोनों त्रिभुज जो है एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। आगे जब आएंगे तो कोई भी त्रिभुज हो उसमें अगर कोई कोण 90 डिग्री हो, जैसे ये त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज का जो है लंब और आधार का स्क्वायर इसके कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। कोई भी समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें जो है लंब और आधार का स्क्वायर उसके कर्ण के स्क्वायर के बराबर होंगे, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो। इतना सीख आप लोगों के लिए काफी रहेगा।
मुख्य बातें यही है जो आपके जीवन में भी काम आएंगे और आपके एग्जाम में भी काम आएंगे। और ये वाला जो अभी हमने बताया छोटी छोटी बातें, मोटी मोटी बातें, तो आपने एक कहावत सुना होगा कि छोटा पैक बड़ा धमाका। ये आप कहीं सुने होंगे, छोटा पैक बड़ा धमाका, वही बात है। छोटी छोटी बातें बड़ा बड़ा धमाका करते हैं। ये छोटी बातें जो हमने बताई, यहाँ से हर एक साल हर एक बार 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर का भाई, यहाँ 1 नंबर के लिए बंदा तरस जाता है, आपको 2 2 नंबर मिल रहा है। और पीछे जो बताए वो 5 नंबर, मतलब अभी तक आपने जितने पढ़े 7 नंबर, ठीक। और बीच बीच में 1 2 नंबर और आएंगे जो कि अब आप आज तक पढ़ाए उसमें से। तो मान लीजिए 7 से 10 नंबर के बीच जो है आपके क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। 2 नंबर यहाँ क्लियर, पीछे 5 नंबर क्लियर, 7 नंबर क्लियर। 7 नंबर कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं 7 नंबर आपका क्लियर हो गया। और बचे 3 नंबर, तो 3 नंबर आपको फिर वही ऑब्जेक्टिव से आएगा, ठीक। और ये जो है भाई ऑब्जेक्टिव से भी आ सकता है, सब्जेक्टिव से भी आ सकता है। कहीं ये वाला पूछा, ये वाला पूछेगा सब्जेक्टिव से, नहीं पूछा तो ऑब्जेक्टिव से, ठीक। तो चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए। उससे पहले एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। और रविवार का जो क्लास है वो धमाकेदार क्लास होने वाला है। सभी सूत्रकार, तो आप लोग इनवाइट है उस क्लास के लिए शाम 6 बजे, ठीक प्यारे दोस्तों, शाम 6 बजे होगा धमाका। तो मिलिए शाम 6 बजे रविवार के दिन। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।